हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि। सो वेलकम टू योर बोनस रीडिंग। दिस इज़ द फर्स्ट बोनस रीडिंग। सो फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर कैसा आपके लिए रहने वाला है वर्गो राशि वाले, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है। एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आप सभी को। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बाय द वे, इस महीने ना बहुत सारे लोगों के बर्थडे हैं जो मेरे आसपास है। बट एक सरप्राइज़ आपको भी पता होगा, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। आप लोग गेस करिए, चलिए क्या है, ज़्यादा क्या बोलना है ना। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि इस रीडिंग को वर्गोस आप लोग सन राइजिंग मून राइजिंग जैसा देखना चाहे देख सकते हैं। अगर आप इसको सन के हिसाब से, अगर आपका सन साइन वर्गो है तो ज़्यादा रेजोनेट करोगे, मून वर्गो है तो ज़्यादा रेजोनेट करोगे, क्योंकि ये रीडिंग मैं आपकी ओवरऑल देख रही हूँ कि क्या एनर्जीज़ है आपके आसपास और आपके बर्थडे मंथ में ऑफ कोर्स। तो देखते हैं कि क्या मैं इस बार ना थोड़ा डिफरेंट करूँगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके लिए सोल जर्नी क्या है, मतलब क्या मैसेजेस हैं आपको अभी आपके लाइफ में कहाँ जाना है। ओके और आपके बर्थडे मंथ से क्या आपके एफर्मेशंस होने चाहिए, क्या आपकी गाइडेंस होनी चाहिए, उस चीज़ को हम लोग जो है आज थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद हम ऑफ कोर्स टैरो से भी चीज़ें देखेंगे। बट लेट्स सी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी बर्थडे। लेट्स सी वर्गो के लिए स्टार्टिंग ऑफ ये बोनस रीडिंग है। सो स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर, थोड़ा लेट हो गया है बट कैसा रहेगा वर्गो के लिए। वर्गो के लिए भाई साहब क्या कार्ड है आपके भाई, मतलब जो क्या बताऊँ वो रीड इट। loneliness I am so lonely, I know that I am never alone, है ना। you are not alone, you are not lonely, I know that I am never alone। आपके अंदर ना वर्गोस स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मैंने आपकी रीडिंग्स भी करी थी, मंथली रीडिंग नो कॉन्टैक्ट, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, मंथली रीडिंग मैंने डाल रखी है। इस बार की जो एनर्जीज़ आपकी आई हैं वो ये आई हैं कि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। ये मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ। आप पिछले महीने से लाइक 21 अगस्त से यू आर फीलिंग वेरी लोनली एंड अकेला सा महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सबके साथ ना डिस्कनेक्ट होता जा रहा है दिन ब दिन। पहले तो आपको ऐसा लग रहा था चलो अभी जस्ट अ फेस है, अभी ठीक हो जाएगा, जस्ट कुछ चंद घंटों की या महीनों की बात है, अभी ठीक हो जाएंगे। बट जैसे जैसे आपके दिन बढ़ रहे हैं, आपकी भगवान के साथ कनेक्शन बन रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आप जैसे जैसे अपने आप को देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, पहचान रहे हो, वैसे वैसे ही आपको रियलाइज़ हो रहा है दैट यू आर बिकमिंग लोनली। और ये जो लोनलीनेस है ये आप समझ नहीं पा रहे हो क्यों हो रहा है आपके साथ, लाइक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, बट लेकिन आपने ठान लिया है दैट अगर मुझे कोई अकेला छोड़ देता है सो अकेले ही हम चलेंगे, अकेले रास्ते में जाना कोई बुरा नहीं है। और अकेले को ही आप अपने आप को एक आप यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइक आपको ऐसा लग रहा है मैं अकेले, मानो कि आप ऐसे हो कि लोग बोलते हैं कि यार वर्गोस, उस पर हम लोग बाद में आएंगे कि लोग आपके बारे में इस महीने क्या सोचेंगे, वो रीडिंग भी मेरे को इसी में करनी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये ऐड कर देती हूँ बिकॉज मेरे मन में ये आ रहा है कि लोग बड़े क्या सारा दिन ये तो बहुत अकेली सी फील करती होगी, या तो ये अकेले हो गए मतलब ये तो वर्गो बहुत अकेला हो गया होगा, इसका कौन ही देखेगा, क्या ही करेगा,
कितने 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 अकेले हो गए हैं ये लाइफ में, और अब अकेले हो गए हैं तो अकेले हो गए हैं तो तभी ये वो सोच रहे हैं कि अकेले हो गए हैं वर्गोस, तो मतलब ये तभी स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में अब कुछ रहा नहीं है, शायद कुछ आगे आगे हो नहीं पाएगा। तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हैं लोगों की बात करूँ तो मुझे ऐसी एनर्जी आई थी तो मैंने बोला। नाउ सेकेंड मैसेज है वरी। सो आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अकेले बहुत हो रहे हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको अपने ओवर थिंकिंग से बचना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। एक पर्टिकुलर पैटर्न है ना आपका ओवर थिंक करने का, तो उससे आपको बचना है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, बहुत सारे सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो कि अगर ऐसे हो जाएगा तो देखो कैसे होगा, इस तरह से तो नहीं चलेगा, आगे फ्यूचर क्या होगा। तो इसके बारे में आपने ये डिसाइड किया है कि मैं अगर किसी चीज़ के बारे में अगर बार बार सोचते रहूँगा या रहूँगी तो क्या मुझे वो चीज़ें मिलेंगी? नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट इज़ फियर। So you are coming out of this fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. So किसी चीज़ से आपको डर था, मे बी रिलेशनशिप से डर था, ओके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से डर था कि ये लोग हैं ऐसे, कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, कहीं ये मेरे बारे में कुछ गलत तो वो जो फियर, एंग्जाइटी, वो जो भी चीज़ें हैं उन सब को आप सबसाइड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो ये आपके अंदर भर भर के जो है चेंजेस आ रहे हैं। ओके नाउ अब मैं यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली हूँ दैट आपके आसपास की एनर्जीज़ क्या है, लाइक आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं इन द फर्स्ट मतलब फ्यू डेज़ ऑफ सितंबर। लेट्स सी आपके आसपास लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी वर्गोस कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके बारे में स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर में व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। ओके आपके बर्थडे मंथ के स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं आपके बारे में। वर्गो के आसपास जो लोग हैं वर्गो के बारे में क्या सोचते हैं। बोनस रीडिंग। 6 of cups, okay, 4 of pentacles, the Fool energy. Okay, so they are missing you a lot. सबसे पहले वर्गोस ये जो लोग हैं ना आपके आसपास जो भी हैं, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, whosoever is watching you, इनको ऐसा लगता है कि लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज़ विथ यू। ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से फ्री बर्ड हो गए हैं। आप बहुत जगल करते हैं, बहुत काम करते हैं, आप बहुत पैसों को लेकर यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर मनी। आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत फोकस्ड हैं, तो आप बहुत कंपैशनेट हैं अपने काम के प्रति, तो आपको अपने काम से बहुत प्यार है। तो ये जो लोग हैं ये बेसिकली कुछ लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, नॉट एवरीवन, कुछ लोग आपके बारे में ये सोचते हैं दैट यू आर इनसिक्योर, दैट्स वाई यू आर नॉट कमिंग अप। आप इनसिक्योरिटी में रहते हो, आप लोगों से मिलते जुलते नहीं हो बिकॉज आप उनकी तरह नहीं हो, यू आर नॉट अर्निंग दैट मच। कुछ लोगों का कहना है, नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज सब लोग देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप बहुत मेहनती हो, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आपको लेके जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है वो गलत है। बिकॉज ये गलत वाली सिचुएशन में ही आ रहा है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, सो यू आर केयरलेस
अबाउट सर्टन पीपल। आप थोड़े रिबेल वाले एटीट्यूड में आए हुए हो। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आप बहुत रिबेल वाले एटीट्यूड में आए हो, लाइक आपको परवाह नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों की। सो यू आर लाइक यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट योर सिचुएशन। आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हो, आप बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो। सो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, कुछ लोगों का मानना है। और हाँ, कुछ लोगों का ये भी मानना है आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है, आप सोशल मीडिया, आपको बहुत सक्सेसफुल चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप हीलर हो, यू नो। आपको ये लोग सोशल मीडिया में भी देखते हैं कहीं ना कहीं, आप बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोगों का कहना ये है कि शायद आप उन लोगों से इसलिए नहीं मिल रहे हो बिकॉज अगर आप उन लोगों से मिलोगे तो आपको बहुत इमोशनल होना पड़ेगा, जो आप अभी होना नहीं चाहते हो। तो आप बहुत यू आर लाइक होल्डिंग ऑन टू समथिंग कि यार मुझे इतना इमोशनल होना पड़ेगा, सो आई कैनॉट मीट सर्टन पीपल। मैं कुछ लोगों से, उनको ऐसा लगता है, दे फील दिस वे, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे इसलिए नहीं मिलना चाहते हो बिकॉज आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, और अगर आप इमोशनल हो गए तो आप ओवर एक्सप्रेस कर दोगे चीज़ें। तो उनको ऐसा लगता है कुछ लोगों को, ओके, नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा सोच रहे हैं, बट कुछ लोगों को ऐसा मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है, या फिर जो भी आप बोलो वो सोचते हैं, ये उनकी सोच है क्योंकि उनकी एनर्जीज मैंने देखी है। ओके, थोड़ा और कार्ड्स निकालते हैं बिकॉज इतने में तो मैसेज क्या ही आएगा। वर्गो के आसपास लोग और क्या सोचते हैं वर्गो के बारे में। वर्गो के आसपास क्या बताऊँ, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पैसा कमाने के जुनून में हो, लाइक यू नो, आपके लिए काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपने आप को, आप बहुत ही अच्छा वाइब देते हो सबको। मतलब वर्गो ऐसा फील हो रहा है सबको कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी है। ओके, आपको देख भी कोई लेता है ना तो दे फील वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स। उनको ऐसा लगता है कि इवन इफ दे वॉच यू समवेयर, लाइक यू नो, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो सेंशुअल, लोग आपको देखते ही यू नो देगर ओ माय गॉड वर्गो इज कमिंग। सो उनको आपको लेके ये है कि यू आर वेरी ब्यूटिफुल, आप बहुत अंदर, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, वेदर इट्स अ मेल वर्गो या फीमेल, इट डजेंट मैटर। आप अंदर से भी उतने ही खूबसूरत हो, बाहर से भी आप उतने ही सिंपल हो, एकदम खूबसूरत हो। जब आप सजते हो तो सबकी छुट्टी कर देते हो, तो इस तरह की वाइब आप देते हो। और जब आप सिंपल रहते हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी रहती है कि लोग उसी पे मुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे आई एम सॉरी, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि लोग आपसे जेलस हैं। इनफैक्ट दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेके। थोड़ा सा उनको ऐसा ये लगता है कि आप और भी कर सकते हो, आपके अंदर और भी पोटेंशियल है, बट आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बांध के रखते हो। ओके, इट्स लाइक कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि आप और भी चीज़ें कर सकते हो, आप और पैसा कमा सकते हो, आप और मेहनत कर सकते हो, बट लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत है, बट यू आर स्टक समवेयर, यू आर टेकिंग स्ट्रेस्ड अलॉट। सो इस चीज़ में मे बी पार्टनर के आप कहीं बंधे हुए, मे बी आप किसी रिलेशनशिप में हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, वरना आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ओके, और आप अपने काम में बहुत आप एक हार्ड वर्कर हो, आप एक हार्ड वर्कर हो, बट कुछ जगह पे आप ट्रैप्ड हो, कुछ जगह पे यू आर स्टक समवेयर। ओके, तो उस चीज़ से अगर आप निकल आते हो तो ये लोग यू नो, इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर, आप ये भी मानते हैं कि आपके अंदर अथॉरिटी है, यू आर अ वेरी अथॉरिटेटिव फिगर। मतलब आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास यू नो, आपके पास विजडम है, पैसा है, यू नो वेयर टू यूटिलाइज द मनी। आपको पता है दैट मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा ना मनी स्टक हो गया है कहीं पे, और वहाँ से मतलब निकलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
वो मनी जो स्टक हो गया है वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो जो मनी स्टक होता है वो हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन हमें रोकती है। इन लोगों का मानना ये है कि आपको कोई कुछ नहीं रोकता है, आप खुद ही मैनिफेस्ट करते हो तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ही होती है। आप जो चाहते हो वो होता है, इन लोगों को ऐसा लगता है। एंड स्पेशली ये सोचते हैं कि हाँ, कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप इनको पैसा नहीं देते हो, लाइक दे आर वांटिंग सम मनी फ्रॉम यू, बट आपने उनको या तो देना बंद कर दिया है या यू डोंट थिंक कि इनको पैसा देना, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपने वो चीज़ें बंद कर दी है, इनको पैसा देना बंद कर दिया है। जो मतलब आप बहुत अथॉरिटेटिव हो तो आपने पैसा देना बंद कर दिया। लेट्स सी कि वर्गों के आसपास कोई ऐसी एनर्जी है नेगेटिव ईवल जो वर्गों को कोई हार्म पहुंचा रही है, या ऐसा भी देख लेते हैं वर्गों के आसपास कोई नेगेटिव पर्सन है जो वर्गों के बारे में गलत सोचते हैं। वो लवर्स एंड हाई प्रीस्टेस डेविल। सबसे पहले मैं बोलूँगी आप खुद ही अपने दुश्मन हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर्सन से फ़र्क नहीं पड़ता है, इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइंडेड मैं जो बोल रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। अगर आप खुद ही के दुश्मन हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वाकई में फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो वर्गोस। आपको पता है कि आपकी टॉक्सिसिटी और आपके दुश्मन आप खुद ही हो सकते हो। अगर आपके मन में खाली पास्ट के लोगों को लेकर कुछ चीज़ें चलेंगी तो 8 ऑफ कप्स, आप खाली खुद में ही इन्वॉल्व होके रह जाओगे। अगर आप उन लोगों को याद करोगे, ओवरथिंक करोगे उनके बारे में कि तेरे को कर्मा मिला, तेरे को कर्मा मिला, तेरे को कर्मा मिला या नहीं, तेरे को मिला या नहीं, अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करोगे तो यू विल फॉल सिक। ये है, और आपके दुश्मन नहीं है, आप खुद के अपने दुश्मन बन सकते हो अगर आप ये चीज़ बार बार सोचोगे, बार बार टैरो रीडिंग्स भी देखोगे कि यार उनको कर्मा मिल रहा है या नहीं। बस बहुत आई मीन सम अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो जहाँ पे मुझे लिटरली ये क्वेश्चन आता है, और कन्या राशि वालों का ही, कि मैम उनको कर्मा मिला या नहीं। ये जो आप चेकिंग कर रहे हो कि उसको कर्मा मिला है या नहीं, ये करना बंद कर दीजिए। बिकॉज इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उनको ही मिलेगा बेनिफिट। बिकॉज आप खुद के जाल में फंस जाओगे। वो कैसे? क्योंकि आप जब उनके बारे में सोचोगे नेगेटिव, दैट उनको कर्मा मिला, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो इट इज़ लाइक यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, you are blaming them also, you are doing injustice to your health, your mental stress। आपकी खुद की सोल को आप परेशान कर रहे हो ये जानने के लिए कि उनको कर्मा मिला है या नहीं। हाँ, अगर आप लॉजिकल बनते हो, प्रैक्टिकल बनते हो, अपनी चीज़ों पे फोकस करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, अपनी चीज़ों से मतलब रखते हो, तो यू विल ग्रो, माइंड में यू विल ग्रो। लेकिन अगर आप ये खाली देखोगे कि व्हाट इज़ देयर पोजीशन राइट नाउ, एक बार जाके एक बार टैरो करवा लेते हैं, देखते हैं क्या सोचते हैं। वो अभी सोचते हैं का डिफरेंट होता है, बट उनको कर्मा मिला या नहीं ये बार बार चेक करना इज़ नॉट द थिंग। तो ये अगर आप कर रहे हो, आई एम श्योर आप कर रहे होगे, you are going to different platforms of tarot readings and you are checking this that उनको कर्मा मिल रहा है या नहीं। I am pretty sure on this, आप ये कर रहे हो। तो अगर आप ये कर रहे हो तो you need to stop it in your birthday month। आपको अपने आप को ये प्रॉमिस करना होगा कि मुझे भाई कुछ नहीं करना, उनको जो करेगा भगवान करेगा, भगवान के ऊपर छोड़िए, उनका हिसाब किताब भगवान लेगा, आप नहीं लोगे।
क्योंकि आप अपना हिसाब किताब देखो, आप क्यों दूसरों का देख रहे हो। अगर आप दूसरों का हिसाब किताब देखने लग जाओगे तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ गोइंग टू कम टू यू। जो उनको मिलना था ना वो आपको मिलेगा, बिकॉज यूनिवर्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। सैटर्न शनि देव जी का प्रकोप आपको पता ही है ना, कार्मिक चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यू हैव टू लव योर सेल्फ, और लव भी नॉट इन अ वेरी लॉजिकल वे कि हाँ भाई तेरे से मेरे को बात करनी है, सो यू कम एंड सिट हैव टी विथ मी। अगर आज तूने बात नहीं किया तो यू आर नॉट लविंग मी। ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी लिटिल कंपैशनेट। आई नो आपके अंदर एक ऊर्जा है 8 ऑफ कप्स की जो आपको परेशान कर रही है, विच इज़ लाइक कि मैंने बहुत कर लिया है, आई हैव डन एनफ ऑफ थिंग्स फॉर पीपल। मैंने लोगों को बहुत चांसेस दिए, मैंने बहुत सारे लोगों को टाइम दिया है, वक्त दिया है, पेशेंस दिखाया है अपना। मैं झुकी भी हूँ या हम झुके भी हैं उन लोगों के सामने, स्टिल वो लोग हमें जलील करते हैं, स्टिल वो लोग हमारी कंप्लेन करते हैं, स्टिल वो लोग कहते हैं कि यू हैव नॉट डन एनीथिंग टू अस, सो गेट आउट। मुझे पता है आपके अंदर क्या चल रही है, तो इसलिए आप वो चीज़ें करना नहीं चाहते हो, बट आपको थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेट्स सी द 8 ऑफ कप्स फॉर वर्गोस। यू आर ट्रैप्ड इन समथिंग वर्गोस। आप किसी चीज़ पे बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके अभी भी यू आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड, एंड दैट्स वाई यू आर फीलिंग वेरी अलोन। आप तभी बहुत अकेले फील कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो। अगर आप ट्रैप्ड नहीं होते तो शायद आप अकेला फील नहीं करते, बट आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो तो आप अकेला फील कर रहे हो। तो वो जो ट्रैप्ड फील आप कर रहे हो उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मे बी आप अपने वर्क लाइफ में कोई स्ट्रेस ले रहे हो, मे बी कोई फाइनेंशियल बर्डन है आपके ऊपर, कोई पर्टिकुलर सोच विचार को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये जो रस्सी बंधी हुई है, ये आपके सामने देखो सोड है, और आपके पास फुल राइट है कि आप इस सोड को काट के आगे बढ़ सकते हो, बट लेकिन आप कर नहीं रहे हो तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसको आप ही को तोड़ना है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई पर्सन आएगा, कोई बंदे आएंगे, भगवान ऊपर से नीचे उतर के आ जाएगा तो ये चीज़ें से हम बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे अगर आप सोच विचार करो तो उस चीज़ से आपको जो है बाहर निकलना है। ओके, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ओके, एंड आपके लिए 3 मैसेजेस और हम लोग पास्ट लाइफ एनर्जी से देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में वर्गोस का। ओके, लव, हीलिंग, मिरेकल्स पे बिलीव करिए। आपको आर्कएंजल रेफील ये बोल रहे हैं दैट बिलीव इन लव, मिरेकल्स। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक थे तो आप हील हो रहे हो, और आपको थोड़ा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है फर्स्ट हाफ में, कि आप इस चीज़ को देखो कि आप कहाँ जा रहे हो। आपकी हीलिंग हो रही है, आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर भरोसा रखना है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। दिस इज़ योर फर्स्ट हाफ बोनस रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। नेक्स्ट बोनस रीडिंग में हम लोग थोड़ा सा लव रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।